कभी सोचा है कि डेटाबेसेस रियल लाइफ को कैसे समझते हैं? इसका जवाब है ईआर डायग्राम यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये एक सिंपल और पावरफुल विजुअल टूल है जिसमें हम एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके बीच के रिलेशनशिप्स को क्लियरली दिखाते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कैसे ईआर डायग्राम हेल्प करता है एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस डिजाइन बनाने में। Let's talk about the ER diagram, short for Entity Relationship Diagram. It's a simple visual tool that shows how data is connected inside the database. First, you have entities. It's like a student, book, or employee. Think of them as nouns. Next, you have attributes. These are details about the entity, like name, ID, or age. Then comes relationships, how entities are linked, like student borrows a book. ER diagrams help you plan your database properly before writing a single line of code. Remember, ER diagram equals to entities plus attributes plus relationships. These are the three important parameters of ER diagram. It's like drawing your data before you built it. देखिए दोस्तों, ये है ईआर डायग्राम का एक एग्जांपल। तो ईआर डायग्राम में थ्री पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव डिस्कस्ड। वन इज एंटिटी, नंबर टू इज रिलेशनशिप एंड नंबर थ्री इज देयर एट्रीब्यूट्स। ओके, तो दो एंटिटी है हमारे पास, एक रिलेशनशिप है और एट्रीब्यूट्स है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन एट्रीब्यूट है, कौन रिलेशन है, कौन एंटिटी है। जो वर्ड रेक्टेंगल में लिखा हुआ है वो है हमारा एंटिटी। तो यहाँ पे एंटिटी कौन कौन है? स्टूडेंट और कोर्स। ओके, जो वर्ड रोम्बस में लिखा है उसे हम कहेंगे एक रिलेशन, और जो वर्ड ओवल में लिखा है दे आर द एट्रीब्यूट्स। ओके, नाउ एक ईआर डायग्राम में मिनिमम दो एंटिटी होना चाहिए, क्योंकि दो एंटिटी एक रिलेशन से बाइंड रहता है। ओके, नाउ there are two entities in our ER diagram, student and course. You may have more than two entities also, but minimum you must have two entities. Okay, now student और course, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? ज्वाइन। इसको हम एक इजी एग्जांपल से समझेंगे। सपोज यू एंड योर ब्रदर। ओके, नाउ what is the relation between you and your brother? That you are either siblings or nibblings. Okay, so what is, suppose you are an entity and your brother is another entity, so what is the relation between you and your brother? That you are siblings or nibblings. सपोज आपके क्लास में आप और आपके क्लासमेट का क्या रिलेशन है? दैट यू आर फ्रेंड्स। ओके, सो यू आर एन एंटिटी, योर फ्रेंड इज अनदर एंटिटी, सो बिटवीन टू एंटिटीज देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशन। ओके, सपोज हमने एक ऐसा एंटिटी चूज किया, दो एंटिटी ऐसा चूज किया जो एक रिलेशन में नहीं आ रहा, तो उसका ईआर डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ another which is very important rule, that we have to place the entities correctly. ये एक देखिए कि स्टूडेंट और कोर्स। ओके, हम ऐसा नहीं लिख सकते कि फर्स्ट रेक्टेंगल में हमने कोर्स लिख दिया और सेकंड रेक्टेंगल में हमने स्टूडेंट लिख दिया। व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल? तो वर्बली ऐसा हम कहा जाएगा कि कोर्स जॉइन्स अ स्टूडेंट। दिस इज वर्बली रॉन्ग, grammatically wrong, and technically also wrong, because you also know that a course cannot join a student. A student will join a course. Okay, so we have to place the entities correctly so that they make a meaningful sentence, a meaningful join. Okay, now एक स्टूडेंट और कोर्स हम लोग का आ गया। तो सपोज एक स्टूडेंट है रिया। ओके, नाउ देयर आर टू कोर्सेस, सपोज डीबीएमएस और आईओटी। So we can say that Ria joins a course on DBMS. We cannot say DBMS joins Ria. No. So meaningful sentence and meaningful ER diagram is a must important parameter of designing diagrams. Okay. Now student. एक स्टूडेंट एंटिटी में बहुत सारा एट्रीब्यूट्स हम लोग देखेंगे जो हमारे डेटा अवेलेबल है, पर मिनिमम तो मिनिमम वी मस्ट राइट three attributes and one attribute must be a primary key. Okay, so student का
क्या क्या एट्रीब्यूट हमने चूज किया है, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड स्टूडेंट आईडी। सो इन तीनों एट्रीब्यूट में से प्राइमरी की क्या होगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑन प्राइमरी की। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो अभी जाकर प्राइमरी की का वीडियो चेक कर लीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट एंटिटी में प्राइमरी की क्या होगा, इज स्टूडेंट नेम प्राइमरी की? नो। Date of birth primary key? No. What is the primary key here? Student ID, because student ID uniquely identifies every student of a class and of a school. Now coming to course. Can course name be a primary key? Obviously not. Duration can be a primary key? No. So a question आ सकता है, why duration is not a primary key? Because duration of two courses can be similar. For example, एक कोर्स है DBMS, एक कोर्स है IoT. ये ऐसा हो सकता है कि दोनों कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, 3 months. That within 3 months a student will learn DBMS, within 3 months a student will learn IoT. So duration can be same, so duration cannot be a primary key. Coming to course ID, is course ID a primary key? Yes. जैसे एक स्टूडेंट का आईडी है वैसे ही हर कोर्स का आईडी है। फॉर एग्जांपल DBMS का अगर आईडी होगा 701 एंड IoT का आईडी होगा 602, so 701 is a unique ID for DBMS and 602 is a unique ID for IoT. For example, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि रिया is joining 701 कोर्स, तो हम डेटाबेस में जाके देखेंगे कि 701 DBMS से एनरोल किया हुआ है, तो we will understand is रिया is joining DBMS. या अगर लिखा रहा हो कि रवि is joining 602 कोर्स, so डेटाबेस में हम देखेंगे कि 602 मतलब IoT, तो we will understand that Ravi is joining 602 मतलब Ravi is joining IoT course. Okay, so course ID is our primary key here. So what is the use of ER diagram? ER diagram एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जो अगर हम एक टेबल को डिजाइन करें, एक पूरे सिस्टम को डिजाइन करें, तो अगर हमने एक उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, आवर thinking capability becomes much more stronger and we can design a good database. So ER diagram is such an important topic in practical life also, in theory exams also. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दो एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप का बहुत टाइप है। ओके, तो उस टाइप के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के समर्थन के बिना हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। आप में से बहुत लोग हमारे वीडियो तो देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।